हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपका MHCET का मैथ्स का, वो डिफरेंशिएशन चैप्टर का है। डेरिवेटिव्स बोलिए या डिफरेंशिएशन बोलिए, 2023 का क्वेश्चन है, सॉरी 2024 का क्वेश्चन है। और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट पे, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट क्या आप जानते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट क्या होता है? मतलब कि अगर सपोज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर सेम होता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस वैल्यू के लिए। अब ये पढ़ा है आपने 11th स्टैंडर्ड मैथ्स में, जहां पे आपने कंटिन्यूटी पढ़ा है, वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट भी पढ़ा है। वहीं पे है, जैसे कंटिन्यूटी में होता है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी में होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। याद करिए 11th का है कंसेप्ट, तो उससे मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा अच्छा स्कोर लाने के लिए, तो उसको भी जरूर सुनिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लेट k बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन, अब ये आपका फंक्शन दिया गया इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलस। मैं लिख देता हूं, फंक्शन है fx is equal to sine of mod x minus modulus x plus 2 into x minus pi cos of modulus x। बोला इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब कुछ k का कोई वैल्यूज है जिसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो k में क्या क्या वैल्यूज आएगा। तो एक ऑप्शन दिया है 0 आएगा, एक ऑप्शन दिया है एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। तीसरा ऑप्शन दिया है कि k का वैल्यू 5 पाई होगा, और बोलता है या 0, पाई होगा। ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं। अब ये आपका फंक्शन है। अब सबसे पहले तो हमको इस फंक्शन को ठीक से डिफाइन करना पड़ेगा। मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस को स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं मॉडुलस के बारे में, मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो कैसे डिफाइंड होता है। इट इज डिफाइंड एज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0। आई होप आपको ये पता है। अगर आपको इसको ग्राफिकली समझना है तो ग्राफिकली ये इसका कुछ ऐसा ग्राफ रहता है, ठीक है ना। पॉजिटिवली राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिवली सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है। ये अपना चैप्टर पढ़ा है फंक्शंस चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडुलस फंक्शन के हिसाब से इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा sin x, यहां पे आएगा माइनस x प्लस 2x माइनस पाई cos x। ये क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x पॉजिटिव है मतलब sin x x हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो माइनस x रहेगा, ये पॉजिटिव है, एंड cos x इज आल्सो cos x। यहाँ ठीक है। अब अगर x नेगेटिव है, x का वैल्यू अगर नेगेटिव है, ठीक है ना, तो हमको x की जगह माइनस x डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, प्लीज अंडरस्टैंड, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x। अच्छा, यहाँ पे माइनस x से डिफाइन होगा, तो माइनस और माइनस, ऑलरेडी एक माइनस साइन बाहर है और खुद भी वो माइनस x से डिफाइन हो जाएगा, तो इसका मॉड्यूलस का माइनस x और एक और माइनस x, तो ये आपको दे देगा प्लस x। ओके, अब यहाँ पे आपका, यहाँ तो मॉड्यूलस है ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं, 2x माइनस पाई। अच्छा, कॉस ऑफ मॉड्यूलस यहाँ पे, तो कॉस ऑफ माइनस x, क्योंकि नेगेटिव वाले हैं, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये मैंने क्या लिखा है कि ये फंक्शन को हमने उसको दो तरीके से, मतलब दो में स्प्लिट कर दिया है। आपने पढ़ा होगा पीस वाइज फंक्शन 11th स्टैंडर्ड में, मतलब डोमेन, अलग अलग डोमेन के लिए फंक्शन अलग अलग डिफाइंड है। मतलब पॉजिटिव वैल्यूज x के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज x के लिए फंक्शन इस तरह डिफाइंड है, sin x माइनस x प्लस 2x माइनस पाई cos x। और फॉर x नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन इस तरह डिफाइंड है, माइनस sin x प्लस 2x माइनस पाई cos x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वैसे तो ये हर वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0, जो हमको चेक करना है।
ध्यान से देखिए, आप लोगों को याद है ना लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, 11th स्टैंडर्ड का है ये कंसेप्ट। मतलब यहाँ पे अगर चाहिए तो मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि fx is differentiable for all x belonging to real number except to check at x is equal to 0, क्योंकि 0 पे फंक्शन चेंज हुआ है ना, तो हमको 0 पे चेक करना पड़ेगा कि क्या 0 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मतलब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो मेरे को इसका पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज मच बेटर। मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, ये तो फंक्शन है ना, पहले हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो लेट्स गो विद डेरिवेटिव, प्लीज अंडरस्टैंड डेरिवेटिव f डैश x। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट का लिख रहा हूँ, साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस x का डेरिवेटिव 1। ओके, अच्छा ये देखिए, ये आपका u है और ये आपका v है, इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो u मतलब ये पूरा कॉपी होगा 2x माइनस पाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का तो 1 होगा, ये 0 होगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। x का डेरिवेटिव 1 होगा, ये कांस्टेंट का 0 होगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो इसको फिर से लिख देता हूँ, मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये आपका हो गया cos x। और अगर हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मगर मैं ठीक है इसको ठीक से लिख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस 2x माइनस पाई साइन x प्लस 2 cos x। ये किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, मैं भी इन चेंज करता हूँ थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। अब मैं निकाल रहा हूँ, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका सेकेंड वाले का निकालते हैं, मैं ब्लू से लिख देता हूँ समझने के लिए। अब मैं इसका सेकेंड वाला जो x लेस देन 0 उसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। तो sin x का होता है cos x, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस cos x, प्लस प्लस x है तो प्लस 1। अब फिर आपको u v अप्लाई करना पड़ेगा, u v। तो u इनटू डायरेक्ट एक्चुअली यही आएगा जो ऊपर, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही है तो कुछ अलग आने वाला नहीं है। तो u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into derivative of u, that is 2. This is for x less than 0। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, माइनस cos x प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 2 x माइनस पाई साइन x प्लस 2 cos x। This is for x less than 0। अब आपको दो फंक्शन पे ध्यान देना है, मैं उसको बॉक्स में बताता हूँ आपके लिए। आपको ये फंक्शन पे ध्यान देना है और ये फंक्शन, ये दोनों हम लोग ने डेरिवेटिव करके निकाला है। ये जो है डेरिवेटिव फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये जो है डेरिवेटिव फॉर x लेस देन 0, ठीक है ना, वो मॉडुलस के हिसाब से। अब सिंस इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड अलजेब्रिक है, तो इट इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज। और चेक करेंगे एट x मतलब 0 पे सिर्फ चेक होगा और सब वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, प्लस इसमें हम बोल सकते हैं कि ये अलजेब्रिक भी है। तो मैं लिखता हूं चेक फॉर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग दो डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ग्रेटर वाला राइट हैंड हो जाएगा। तो चलिए मैं वो भी ब्लैक से निकालता हूँ। f डैश 0 प्लस ये बता रहा है कि हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव, यस cos x का डेरिवेटिव फॉर 0, हमको सॉरी डेरिवेटिव तो ऑलरेडी हमको 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट cos 0 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस पाई साइन 0 प्लस 2 cos 0। लेट अस सॉल्व दिस। हाउ मच, ये कितना आएगा, cos 0 का वैल्यू 1 आएगा, माइनस 1 साइन 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। cos 0 1 होता है तो प्लस 2, ये कट जाएगा तो आंसर आया 2। तो किसका आंसर आया, ये डेरिवेटिव फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हिच इज कॉल्ड एज राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव।
अब जो x लेस देन 0 है जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैं उसको ब्लू से लिख लेता हूं, f डैश 0 माइनस, अब इसका हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस कॉस 0 प्लस 1 माइनस 2 x माइनस पाई साइन 0 प्लस 2 कॉस 0। तो यहां हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, साइन 0 है तो 0 प्लस 2, द आंसर इज 2। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f डैश 0 प्लस इज इक्वल टू f डैश 0 माइनस। मतलब एट x इज इक्वल टू 0 ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है, और दूसरे वैल्यूज के तो रहता ही है बिकॉज इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड अलजेब्रिक, तो और सब वैल्यूज के लिए है। सिर्फ चेक यही करना था कि 0 पे भी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हमने चेक कर लिया, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू सेम आया, इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज। वो पूछ रहे हैं फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, नो वैल्यू ऑफ k, नो वैल्यू ऑफ k मतलब एम्प्टी सेट। दैट्स हाउ इस तरीके से सॉल्व हो गया इसका। आई होप आपको आइडिया आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब मेरा इस वीडियो का सेकेंड पार्ट, थोड़ा सा आपको टिप्स देता हूं जिससे कि आप MSCT में एक अच्छा स्कोर कर लें। इस MSCT का जो जर्नी है, उस जर्नी में आप अगर आप 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपका जो जर्नी है ना MSCT की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ हो जाएगा, और MSCT के एग्जाम देते समय आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक अच्छा परसेंटाइल भी आएगा। पहला स्टेप है फॉर्मूला बुक बनाना। जो भी टॉपिक्स आपको टीचर सिखा रहा है आप उसका फॉर्मूला लिखते जाइए, जिससे मैथमेटिक्स आप करें, डेरिवेटिव चालू किया, जो जो जैसे जैसे क्लासेस में या टीचर सिखा रहा है फॉर्मूला बुक अपने हाथों से बनाने का, किसी का लेने का नहीं, उधार में कोई चीज़ नहीं काम करने का, अपनी मेहनत का बना हुआ फॉर्मूला बुक अच्छी तरह बनाने का, डिटेल में बनाने का। वो कब यूज़ करने का, जब भी कोई सम सॉल्व कर रहे हैं MCQs का तो यूज़ करने का। एंट्रेंस एग्जाम के एक दिन पहले सब पूरा फॉर्मूला बुक जो आपने पूरा बनाया हुआ है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक उसी को रिवाइज करने का। इनफैक्ट ट्रैवलिंग के टाइम भी आप ये सब काम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग जब कर रहे हैं ना तो भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। पहला स्टेप। दूसरा क्या करना है आपको 2 अच्छा रेफरेंस बुक लेना है, अच्छा सा रेफरेंस बुक लेना है। टीचर ने क्लासेस में जहाँ भी सिखाया कंसेप्ट, जहाँ भी आप सीखते हैं, आप टीचर के भरोसे मत बैठिए कि वो MCQs कराए, आप शुरू हो जाइए। आप उस जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से सम सॉल्व करना शुरू करिए, फॉर्मूला बुक आपके पास है, आपको खुद करना है, डाउट्स हो तो टीचर से पूछना है। MCQ सॉल्व करना एक स्किल है, टीचर नहीं करा सकता, ये कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको खुद करना पड़ेगा। स्किल को टाइम लगता है ना, जैसे कोई कारपेंटर है उसको कोई चीज़ कट करनी है तो फर्स्ट डे तो उससे कट ही नहीं होगा बराबर से, आड़ा टेढ़ा कुछ भी हो जाएगा, करते 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 बहुत टाइम बाद उसका वो सीधा चलना शुरू होगा, वो स्किल है। MCQ सॉल्व करना आपका थियरी बोर्ड एग्जाम नहीं है, वो स्किल है, उसके लिए टाइम लगेगा, ब्रेन को डेवलप कराना पड़ेगा और खुद ही हो सकता है, और महीनों लगते हैं, दिनों नहीं महीनों लगते हैं, तो आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। ठीक, ये याद रखिएगा। तीसरा क्या करना है, PYQs देखने का। इसलिए तो मैं PYQs क्यों लाता हूँ, क्योंकि आप जब PYQs देखते तो आपको पता चल ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह के सम्स पूछे जाते हैं, तो हम वैसे प्रैक्टिस करें ना। तो आपको जैसे आपने डिफरेंशिएशन है, आपको अगर आता होगा तो आप सिर्फ पॉज करिए, क्वेश्चन देखकर ट्राई करिए, दिमाग में आता है क्या, मुझसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना, देख लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवाइज हो जाओ, एक चीज़ और सीखने को मिल जाती है ऐसे। क्योंकि देखिए मैंने तो CT का है, मेरा JEE मेंस का है, इवन एडवांस का भी है, अगर आपको इंटरेस्ट हो वो भी आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, वैसे समझ में डाले हुए सब PYQs। उससे क्या होता है, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, ये करने का। और चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करने का ना, टेस्ट। हर हफ्ते है ना आपका
टेस्ट होना चाहिए पीवाई जो आपने एमसीक्यूज का 2 तरह का टेस्ट होना चाहिए। एक टेस्ट जो आपने पूरे वीक में जो पीसीएम किया है ना, उसका पूरा एक कंबाइंड टेस्ट होना चाहिए पीसीएम का, उस वीक का जो आपने खुद प्रैक्टिस किया है। और दूसरा एक टेस्ट स्टार्टिंग से लेके जो आपने अभी तक पोर्शन कवर किया उसका। 2 टेस्ट आप वीकली कैसे भी, जैसे किसी ऐप पे हो, कोई क्लासेस वाले का ऐप हो, आपके क्लासेस में हो, कस्टमाइज्ड हो या ऑनलाइन भी मिलता है आजकल टेस्ट सीरीज, लेकिन ध्यान रहिए फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ ऑनलाइन। बहुत अच्छी तरह ठोक ताल के पता करने का कि वो जेन्युइन होना चाहिए, ब्रांडेड कोई होना चाहिए, तो उससे लेने का। ये 4 करेंगे ना आप रियलाइज करेंगे कि आपका जो ड्रीम है ना वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन एक कॉशन, क्या बहुत स्ट्रगल है इसमें, बहुत इस रास्ते में बहुत कंकड़ है, पैर छिल जाएगा, बहुत तकलीफ होगी, मेहनत लगेगा, हारिएगा मत, करते रहिएगा। अपने को जिस लक्ष्य के लिए हम लोग निकले हैं वो लक्ष्य जरूर पूरा होगा। ठीक है, तो बस मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, आप वीडियोस मेरा देखते रहिएगा, वो मेरे जो स्टेप्स दिए उसको फॉलो करिएगा और देखिएगा कि आप कैसे अपना ड्रीम फुलफिल करते हैं। तो आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।